आप सबकी संगति आज प्राप्त हो रही है। आज मुझे बताया गया कि भक्ति वृक्ष सारे भक्त एक साथ एकत्र हुए हैं। कितने भक्ति वृक्ष हैं टोटल? 11 भक्ति वृक्ष हैं। तो सभी भक्तों एक साथ एकत्र हुए हैं। वैसे अलग अलग स्थानों पे कार्यक्रम होता है और ये भक्ति वृक्ष कार्यक्रम श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ने शुरू किया। श्री चैतन्य चरितामृत में ये उल्लेख आता है किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस भक्ति वृक्ष की गार्डनर है, माली है, और इस भक्ति वृक्ष को स्वयं सींचते हैं और ये वृक्ष बढ़ता जाता है, शाखाएं होती हैं और फिर शाखाओं छोटी छोटी पत्तियां, कुछ पुष्प, उस तरह ये विकसित होता जाता है। तो ऐसे ही हमारा प्रचार कार्य भी विकसित होता है। एक भक्त जो नया नया इस्कॉन में आता है, सब लोग बड़ा लाड़ प्यार करते हैं, हमारे मंदिर में रसमलाई देते हैं, और फिर जब वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है फिर उसको बोलते हैं अब रसमलाई बांटो, अब दूसरों को दो, अब प्रचार करो। तो इस तरह प्रचार की वृद्धि होती है। वैसे जागतिक जगत में बोलते हैं ईच वन टीच वन। हमारे यहाँ पर थोड़ा और अपेक्षा है, ईच वन टीच मैनी। तो ऐसे करके विकसित होता जाता है और ये वृक्ष, इसकी शाखाएं पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रही है। और यही ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य है कि सारा विश्व कृष्ण भक्ति में संलग्न हो, सारा विश्व कृष्ण को जाने, उनकी भक्ति को जाने, और जो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जो भौतिक जगत में वो लोग इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, उससे छुप करके, उससे छूट करके कुछ समय कम से कम आनंद का निकाले। सारा भौतिक जगत, सारा भौतिक जीवन तो बंद करना असंभव प्राय है, लेकिन फिर भी कुछ समय निकाल करके हफ्ते में 1 बार 2 बार, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, कम से कम वो इस आनंद का अनुभव करें जो कि आध्यात्मिक जगत में हमेशा के लिए हमें मिलता था। कई कुछ लोग जब आते हैं तो वो भक्तों की खुशी देख करके परेशान हो जाते हैं कि हम लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतनी हमारे पास उपलब्धि है, हम खुश नहीं है, ये लोग बिना मेहनत करके इतने खुश कैसे हैं? उनको बड़ी समस्या हो जाती है। लेकिन वास्तव में ये सबके लिए उपलब्ध है, कृष्ण भक्ति सबके लिए उपलब्ध है, और उसी उद्देश्य से हम लोग प्रचार करते हैं। तो आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक बहुत विशेष विषय पे चर्चा करने के लिए। श्रीमद् भागवत भगवान और भक्तों के बीच के प्रेममय संबंध को दर्शाता है। वैसे हम लोग सामान्यतः चर्चा करते हैं कि घर की बात घर में ही रहने दो, लेकिन भगवान का घर तो पूरा विश्व है, तो उनकी घर की बात सब जगह चर्चा की जा सकती है। और इतनी इतनी अंदर की बात कि पति पत्नी के बीच की बात, रुक्मिणी और कृष्ण के बीच की बात। लेकिन इस पहले को ये समझना होगा कि ये कोई जागतिक संबंध नहीं है। हम जितने संबंध भौतिक संसार में देखते हैं वो शरीर के संबंध हैं, लेकिन जैसे ही हम आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश करते हैं वैसे ही एकमात्र उद्देश्य हमारा होता है संसिद्धिर हरितोषणम अतः पुंबिर द्विजश्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागशः। जितने वर्णाश्रम है, जितने संबंध हैं, सब कुछ का ध्येय, सब कुछ का उद्देश्य क्या है? संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान की तुष्टि, भगवान की प्रसन्नता। तो जब भौतिक जगत के वर्णाश्रम तक का ये उपलब्धि है, ये ध्येय है, तो आप कल्पना कीजिए कि जो भगवान के नित्य परिकर हैं उनका उद्देश्य क्या होगा? वो तो जीते ही हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हम लोग देखते हैं कई लोग बड़े विद्वान होते हैं, कई धनवान होते हैं, लेकिन भगवान के परिकर हर तरह के आपको मिलेंगे। सुदामा जैसे भी मिलेंगे, पांडवों जैसे मिलेंगे, कोई बड़े बलशाली मिलेंगे, कोई बड़े छोटे मिलेंगे। हर तरह के भक्त अपने अपने स्तर पे भगवान को सेवा करना चाहते हैं, संतुष्ट करना चाहते हैं।
और एकमात्र भगवान ही है जो सबकी सेवा स्वीकार करने में सक्षम भी है। और यही प्रेम के आदान प्रदान को हम भक्ति कहते हैं। जहां भक्त भगवान को खुश करना चाहते हैं, तुष्ट करना चाहते हैं, और जहां भगवान भक्तों की प्रसन्नता के लिए उस सेवा को स्वीकार करते हैं, यही भक्ति है। भक्ति में जब हम आते हैं तो सरलता सीखते हैं, सहजता सीखते हैं। बाहर का जगत हमको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। जैसे सच्चिनंदन महाराज एक बार बता रहे थे कि एक बार एक नेवी का एग्जाम हो रहा था, तो नेवी के एग्जाम में वो व्यक्ति को पूछा गया इंटरव्यू में कि क्या आप अपनी सारे जीवन नेवी में सेवा करने के लिए तैयार हो? तो उसका प्लान ऐसा नहीं था। उसका प्लान था कुछ साल सेवा करूंगा फिर रिटायर हो जाऊंगा। बेचारा सरल था, सच बात बता दी तो उसका सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो महाराज बोल रहे थे कि ये भौतिक जगत में जब तक आप थोड़े से क्रुकेड ना बने, थोड़े से द्वैत भाव ना रखें, डुअलिटी ना रखें, तब तक गाड़ी नहीं चलती। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब हम प्रवेश करते हैं तो सहजता, सरलता, ये बड़ी विशेष गुण है। हम श्रीमद् भागवत के वक्ता सूत गोस्वामी का जीवन भी देखते हैं। अगर बाह्य दृष्टि से देखें तो सूत गोस्वामी को तो शास्त्रों को स्पर्श करने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि वर्णाश्रम के हिसाब से उच्च कुल में जन्म नहीं लिए थे। लेकिन सहज स्वभाव था, बलराम ने उनके ऊपर कृपा की, सुखदेव गोस्वामी ने कृपा की, और ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रवचन देता है। और उसकी सेवा को केवल भगवान ही नहीं, सारे 88,000 ऋषि बैठ करके सुनते हैं। यह आध्यात्मिक जगत है जहां विशुद्ध प्रेम का आदान प्रदान भक्तों के बीच में, भगवान के बीच में होता है। तो उसी को हम देखते हैं भगवान के परिकरों के भीतर, जो सब कुछ न्योछावर कर देते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। उनको स्वयं का बोध नहीं है। वृंदावन की कई कथाएं हम सुनते हैं, पांडवों की कथा सुनते हैं, कितने सारे उदाहरण भागवत में पड़े हुए हैं। आज हम जाने वाले हैं द्वारका में। द्वारका में भगवान की रानियां हैं, भगवान को सेवा करती हैं, और उसमें अग्रगण्य है रुक्मिणी। रुक्मिणी के महल को सुखदेव गोस्वामी वर्णना करते हैं कि उन्होंने अपना महल इस तरह सजा रखा था जो भगवान को सबसे ज्यादा आकर्षित करे। बहुत सारे पुष्पों की मालाओं से सजाया था, अगरू की धूप लगाई थी, बहुत सुंदर छत्र इत्यादि लगाई थी, स्वर्णिम आभूषणों से रुक्मिणी स्वयं का श्रृंगार करती हैं, सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए। और उनके शैया पर एक बड़े से तकिए से टिक करके भगवान लेटे हुए हैं। एक दासी पंखा कर रही थी। जो रुक्मिणी साक्षात महालक्ष्मी है, वो भगवान श्री कृष्ण को स्वयं पंखा करने के लिए दासी से उस पंखे को ले लेती है। देखिए, सेवा भगवान की स्वयं रुक्मिणी करना चाहती है, स्वयं महालक्ष्मी करना चाहती है। हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी जहां झाड़ू लगा रही है, जहां गंदगी नहीं होती वहां झाड़ू लगा रही है सेवा के लिए। किसी तरह कुछ कण मात्र सेवा भगवान की मिल जाए। ये विग्रह पूजा, ये मंदिर में आकर के सेवा करना, भक्तों के लिए रसोई करना, प्रसाद सेवन करना, ये सारी सेवाएं वास्तव में भगवान को अत्यंत प्रिय है। भगवान को सजना धजना भी बड़ा पसंद है। जब कोई उनका श्रृंगार करता है, मंदिर को सजाता है, ड्रेसिंग करता है, आभूषण लाता है, पोशाक लाता है, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और रुक्मिणी देवी हर वस्तु को बहुत अच्छे से जानती थी। श्रील प्रभुपाद एक बार वृंदावन में थे, और वृंदावन में मध्य रात्रि में श्रील प्रभुपाद एक भक्त को उठाते हैं और उस भक्त को बोलते हैं, हेड पुजारी को बुला के लेके आओ। मध्य रात्रि में, उस समय कृष्ण बलराम मंदिर में इतनी रहने की व्यवस्था नहीं थी, तो भक्त लोग मंदिर हॉल में ही सोते थे। हेड पुजारी को ढूंढने लगा, मिला, उसको उठा करके 12 बजे रात में बोलता है प्रभुपाद बुला रहे हैं। व्यक्ति बड़ा घबरा गया। तो पुजारी जाता है, अपना चेहरा वगैरह धो करके प्रभुपाद को प्रणाम करता है। प्रभुपाद उसको पता है क्या बोलते हैं, तुम्हें पता है तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम मंदिर में आके ठाकुर जी की सेवा करते हैं। उसको लगा आगे कुछ प्रभुपाद बोलेंगे, प्रभुपाद बोले बस जाओ, जाके दोबारा सो जाओ। तो ये सेवा मिलने का अवसर
बहुत बहुत दुर्लभ है। श्रील प्रभुपाद के एक बहुत वरिष्ठतम शिष्य हैं जनन निवास प्रभु, वो बताते हैं कि सामान्यतः हम लोग भक्ति करते हैं, भक्ति साधना के माध्यम से जब परिपक्व होती है तो फिर हमें अवसर मिलता है जहाँ कहीं भगवान की अभी प्रकट लीला चल रही है भौतिक जगत में, वहां पर उनकी लीला में भाग लेने का। और जब वहां कोई परिपक्व हो जाता है फिर भगवत धाम में उसको प्रवेश मिलता है। लेकिन जो लोग मंदिर में आकर के ठाकुर जी की स्वयं सेवा करने में सहयोग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग यही हो जाती है, इसलिए वो डायरेक्ट भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। मैं सुबह भी चर्चा कर रहा था, हम लोग भगवान को आलिंगन नहीं कर पाते, लेकिन हम माला बनाते हैं, हम लोग बेचते हैं, ये माला भगवान को आलिंगन करती है। हम लोग भगवान को, एक चैतन्य चरितामृत में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का टाइटल है नेक्टर ऑफ कृष्णास लिप्स, भगवान का धाम अधरामृत। तो जब मैंने पहली बार उसका टाइटल पढ़ा था तो मुझे लगा कि शायद कुछ बड़ी लीला आने वाली है, चैप्टर हमको नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब उसको पढ़ने लगा तो उसमें प्रसाद का वर्णन है कि कैसे हम भगवान को इतनी निकटतम आस्वादन नहीं कर सकते, लेकिन हम जो भोग लगाते हैं भगवान अपने अधरों से उसको स्पर्श करते हैं और उसको हम प्राप्त करते हैं। तो व्यक्तिगत रूप से सेवा करना कितना बड़ा सौभाग्य है, और इसी सेवा से हम अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं। श्रील प्रभुपाद बोलते थे, डोंट डू लिप सर्विस। केवल बोलने से सेवा नहीं होती है, हाँ तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। जब हम सच में अपनी स्लीव्स ऊपर करके नीचे उतर जाते हैं सेवा करने के लिए, ये सौभाग्य बड़ा दुर्लभ है। और फिर इस सेवा में धीरे धीरे हम और सूक्ष्मति सूक्ष्म वस्तुओं का ध्यान रखते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिटेल्स। डिटेल्स आर द साइन ऑफ लव। जहां प्रेम होता है तो एक एक छोटी छोटी बात का हम ध्यान रखते हैं। जैसे अभी हम प्रसाद ले रहे थे, प्रसाद लेते में जो रोटियां हमको परोसी जा रही थी उसमें बहुत घी था, तो अंजना माता जी गौरांग प्रिय प्रभु के लिए बिना घी की रोटी लेके आई। उनको पता है उनको कम घी चाहिए। डिटेल्स आर द साइन ऑफ लव। जब आप छोटी छोटी बात व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए ध्यान रखते हो, और उसी के साथ हमारी कृष्ण भक्ति आगे बढ़ती है। अगर हमसे कोई पूछे कि हम कृष्ण के लिए क्या क्या करते हैं, लोग कई बार वो गीता का जो कर्म सिद्धांत है उसको बड़े अच्छे से सीख जाते हैं। बोलते प्रभु जी मैं तो बिजनेस भगवान के लिए करता हूँ। अच्छा, तो उसका प्रॉफिट कहाँ जाता है? वास्तव में जब हमारी दिनचर्या से हम कुछ समय निकाल के डायरेक्ट सेवा भगवान के करने के लिए आते हैं तो भगवान को बड़ी बड़ी आकर्षित करती है। तो रुक्मिणी की सेवा इस तरह थी, वो स्वयं अपने हाथ से भगवान को चामर कर रही है, पर्सनल सर्विस। अच्छा, कभी किसी को आप घर में निमंत्रण दो प्रसाद के लिए और आप जोमेटो या स्विगी से मंगा करके उसको खिला दो, वो अच्छा रहेगा कि अपने हाथ से भले ही आप खिचड़ी भी बना के खिला दो तो वो अच्छा रहेगा? पर्सनल सर्विस। इसी तरह प्रभुपाद ने जब मंदिरों की स्थापना की तो भक्तों को प्रशिक्षण दिया विग्रहों की सेवा करने के लिए, भक्तों को प्रशिक्षण दिया मंदिर को साफ करने के लिए। यद्यपि हम लोग सब जगह स्टाफ रख सकते हैं, प्रैक्टिकलिटी के लिए कई बार रखते भी हैं, लेकिन प्रयास करना चाहिए यथासंभव हम कितनी सेवा भगवान को कर सकते हैं। प्राण अर्थे धिया वाचा। कोई कोई होते हैं जो अपने पूरे प्राण समर्पित कर देते हैं भगवान की सेवा के लिए, कुछ होते हैं जो ठीक है प्राण नहीं दे पाते, डोनेशन भेज देते हैं। कोई लोग होते हैं जो दोनों ही नहीं कर पाते, ठीक है कम से कम आइए अपने शरीर से सेवा कीजिए, बुद्धि दीजिए, कम से कम आइडिया दे के जाइए। आइडिया तो भारत में वैसे सभी देते हैं, बोलते रायचंद। और वाचा, आइडिया भी नहीं दे सकते तो कम से कम दूसरों को बताइए कि हाँ यहाँ एक मंदिर है, यहाँ प्रचार होता है, वहां पर आपको आना चाहिए। प्राण अर्थ ही धिया वाचा। तो इस तरह सेवा करनी चाहिए। अम्बरीश महाराज जो इतने बड़े राजा थे, उनके विषय में हम पढ़ते हैं कैसे समय निकालते होंगे वो, चक्रवर्ती सम्राट। और ऐसे चक्रवर्ती सम्राट अपने मन को सदैव कृष्ण के चरणों में निवेशित किए हैं, अपने हाथों से मंदिर को साफ करते हैं, अपने पैरों से भगवान के मंदिर जाते हैं, कैसे हर एक इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाते हैं। और ये कोई युगों पुरानी बात नहीं, आज ही हमारी चर्चा में आया था
हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का उदाहरण हम देखते हैं, इतनी व्यस्तता के बाद भी सुबह सुबह रोज विग्रहों की आरती करते थे, फिर खुद के विग्रह, उनके खुद के विग्रह शालिग्राम शिला इत्यादि की पूजा अर्चना करते थे। ये होता है एक स्वभाव, ये होता है एक भावना भगवान को सेवा करने के। हमने हमारे गुरु महाराज को भी देखा है, जब वृंदावन जाते थे तो कई बार प्रभुपाद की रसोई में रसोई करते थे प्रभुपाद को भोग लगाने के लिए। ये वास्तव में जरूरी नहीं है, कोई आपको बोलेगा नहीं। कुछ साल जब भक्ति में निकल जाते हैं तो लोगों को बोलने में भी डर लगता है। मैं अभी एक स्थान पे खड़ा था तो एक भक्त के हाथ में 2 थालियां थी, तो उससे संभल नहीं रही थी। मैं बगल में ही खड़ा था, लेकिन वो संकोच कर रहा था कि मैं इनको दूं कि नहीं दूं, मैं मना कर देगा तो क्या होगा। तो कई बार भक्त लोग सेवा देने में भी डर बोलेगा नहीं, लेकिन हमारा प्रयास होना चाहिए हम खुद आकर के सेवा करें। जैसे रुक्मिणी को दासी ने नहीं बोला कि मैं थोड़ा और काम करके आ रही हूँ, थोड़ा चावल पकड़ना। रुक्मिणी खुद दासी के हाथ से चावल दी है। और ये हमारा एक पर्सनल टाइम है भगवान के साथ। एक राजा हुए जिनका नाम था जय सिंह, और उनका प्रतिदिन सुबह 6 से 9 बजे तक वो भगवान के साथ एकांत में अपना भजन सेवा किया करते थे। और पूरे राजा को पता था कि ये 6 से 9 का टाइम जो है राजा का भगवान के साथ है, इसमें एक भी व्यक्ति उनके पास मिलने नहीं जा सकता, बात नहीं कर सकता, प्रतिबंधित था। अब ये बात राज्य से लीक हो गई और उनके शत्रु को पता पड़ गई। उन शत्रु का नाम मानसिंह था, वो मानसिंह नहीं जिसको आप जानते हैं, ये पुरानी कथा है। तो ये मानसिंह को पता पड़ गया और इस मानसिंह ने उसी 6 से 9 के बीच में आक्रमण कर दिया उनकी नगरी पर। अब क्या करा जाए, सब लोग इकट्ठे हो गए कि कैसे हम अपने राज्य की सुरक्षा करें। तो ये जय सिंह की जो माता थी उनके पास जाकर के बोलते हैं कि आप राजा तक ये सूचना पहुंचा दीजिए कि राज्य पर आक्रमण हो गया है। उनकी माता भी डर रही थी, लेकिन इतनी भयानक सिचुएशन थी, जाकर के वो दरवाजे पर दस्तक करती है। बहुत देर तक आवाज नहीं आती है, बार बार पुकारती हैं, फाइनली गेट खुलता है। अब माँ को देख करके जय सिंह कुछ बोल नहीं पाए। माँ बोलती हैं कि देखिए हमें पता है आपका नियम है 6 से 9 में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, लेकिन राज्य पर आक्रमण हुआ है, तो आप कृपया करके इस समस्या का समाधान कीजिए। ये स्वयं एक घोड़े पर बैठ करके जाते हैं, दोनों हाथों में तलवार लेके, और अकेले ही जाके सारे शत्रुओं का वध करके वापस आ जाते हैं और कमरे में वापस जाके भजन करने लगते हैं। सब देखते हैं ये हुआ क्या, इतनी स्पीड से आए, सबको मार मुर के खत्म और अपना भजन दोबारा करने लगे। सबको लगा बड़े गहरे भजन करने वाले हैं। 9 बजे दोबारा गेट खुला। गेट खुला, बाहर आए और जय सिंह बोलते हैं कौन था जो मुझे बार बार परेशान कर रहा था गेट पे। सबने बोला अरे आपको हमने बुलाया, आप आए, आपकी माता ने खटखटाया था, आप आए, आपने सबको मार डाला, अभी हम लोग महोत्सव बना रहे हैं। बोले मैं तो बाहर आया ही नहीं, मैं तो गेट से बाहर आया ही नहीं, तो कौन था जिसने ये सब किया। भगवान स्वयं आकर के उनकी समस्या का समाधान करते हैं। लेकिन हम जब जप करते हैं तब कहाँ जप करते हैं, चौपाल पे बैठ करके जप करते हैं कि सब दिखता भी रहे, बातचीत भी चलती रहे, सारे काम भी हो जाए। तो फिर ऐसे मनोवृत्ति से, ऐसी चेतना के साथ भगवान भी हमारे साथ आदान प्रदान कैसे करेंगे। कभी भी भगवान को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वो जब से हमारे जीवन में आए हमारा जीवन बड़ा कठिन हो गया है। देखो ये हर व्यक्ति के अंदर एक सेंस होता है। आप किसी के घर पे जाओ या किसी से बात भी करो, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसा महसूस कराता है ना कि आप उसको थोड़ा झिला रहे हो या बर्डन कर रहे हो, तो फिर आपकी वहां रहने की इच्छा नहीं होती। भगवान भी तो एक व्यक्ति है। हम भगवान को प्रतिदिन ये महसूस कराते हैं कि आप हमारी लाइफ में बर्डन हो। पहले कितने अच्छे से मैं सोता था, अब जल्दी उठना पड़ता है। पहले मैं अपनी मर्जी से सब काम करता था, अब 16 माला ही कंप्लीट करने का दिन भर चिंतन चलता रहता है। फिर लोग बोलते हैं पुस्तक भी पढ़ो, फिर बोलते हैं बांटो भी। भगवान को भी लगता है कि मैं इसकी लाइफ में बर्डन बन गया हूं। पर्सनल सर्विस ये भक्त के लिए विशेष धन है। इसी भाव से महारानी रुक्मिणी यहाँ पर सेवा कर रही है। एक शब्द यहाँ रुक्मिणी के लिए देव गोस्वामी इस्तेमाल करते हैं, अनुरूप रूप। ऐसा वेश रुक्मिणी हमेशा रखती थी
जैसा कि भगवान को रुचिकर हो, भगवान को पसंद हो। ये सेवक की भावना उस तरह होती। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या हम पैंट शर्ट में मंदिर नहीं आ सकते? क्या हमें तिलक लगाना ही होगा? क्या हमें ऐसी वेशभूषा रखना होगा? भगवान कोई नोट पेन लेकर के नहीं बैठे हुए हैं कि आप कितना कर रहे हो और कितना नहीं कर रहे हो। लेकिन ये भक्त की भावना होती है कि भगवान कैसे प्रसन्न होंगे। इसलिए भक्त ऐसी वस्तुओं को ढूंढता है जो वस्तुओं को भगवान सबसे ज्यादा आनंद महसूस करे। जैसे रुक्मिणी देवी, हमें याद है हम एक बार कलकत्ता में थे, तो हमारे गुरु महाराज एक मैरिज में, तो उस समय पर हम ऐसे ही साधारण कपड़े पहने हुए थे, तो गुरु महाराज ने ऊपर से नीचे तक हमको देखा, तुम ऐसे आने वाले हो हमारे साथ? मैं जा रहा हूँ, मेरा सेवा कैसे जाएगा, तो कैसा लगेगा? तब उनको समझ में आया, अब अनुरूप रूप ऐसा होना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो अनुकूल हो, जिसको हम सेवा कर रहे हैं उसके अनुकूल हो। अब देखिए बलराम कितने गुस्से वाले व्यक्ति हैं। हम कृष्ण लीला में देखते हैं, रोम हर्षण प्रवचन कर रहा है, बलराम आए, खड़ा नहीं हुआ, उसको ऑन स्पॉट मर्डर, वहीं पर कुशा घास टच करके वहीं पर मर गया। इतना भयंकर। और वही बलराम जब नित्यानंद प्रभु बनते हैं तो वो देखते हैं चैतन्य महाप्रभु महावदन्य है ना, ठीक है, उनके स्वभाव के अनुसार मैं और ज्यादा मदन्य बन जाऊंगा। अब मधाई सिर पर मार रहा है, खून निकल रहा है नित्यानंद प्रभु को, फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। इसको बोलते हैं अनुरूप रूप। जिसकी हम सेवा करते हैं उसके हिसाब से। भगवान का जागरण होता है जल्दी, तो मैं ब्रह्म मुहूर्त के पहले उठूं। भगवान का शयन होता है उसके बाद में सोऊं। भगवान अगर सतोगुणी भोजन खाते हैं तो मैं सतोगुणी आहार करूं, मेरे हिसाब से नहीं। तो ये रुक्मिणी की एक विशेषता थी। अब कृष्ण सोचने लगे ज्यादा मिठाई हो रही है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, मिठाई के साथ थोड़ा नमकीन भी होना चाहिए। अब आपको कभी क्रम में 7-8 मिठाई परोस दी जाए तो व्यक्ति सोचता है बीच में कुछ नमकीन हो तो अगली मिठाई ज्यादा अच्छे से चख पाएंगे। अब रुक्मिणी इतनी सौम्य है, रुक्मिणी इतनी अनुकूल है, हर चीज में कृष्ण का ध्यान रखती है। कृष्ण सोच रहे हैं वो वृंदावन वाला टेस्ट नहीं आ रहा है। जब हम गोपियों को एक गाली देते थे तो गोपी हमको 108 गाली देती थी, तो ऐसा कुछ हो तो मजा आए। तो भगवान सोचने लगे चलो थोड़ा छेड़ के देखता हूं। अब भगवान रुक्मिणी को छेड़ रहे हैं, रुक्मिणी पंखा कर रही हैं। भगवान बोलते हैं रुक्मिणी देवी, आपके मन में क्या ऐसा विचार आया जो आपने मुझे चयन किया? आपने वास्तव में बहुत बड़ी गलती कर दी है। देखो जब कोई विवाह करता है ना तो मैचिंग सही होनी चाहिए। भगवान रुक्मिणी को बोल रहे हैं। आजकल भी हम देखते हैं ना, जैसे बंबई में वो लोग बुलाते हैं रोड रोमियो, तो कई ऐसे होते हैं फकीर टाइप के, और फिर उनके साथ में कुछ होते हैं जो संबंध बिठाना चाहते हैं, और फिर विवाह भी हो जाता है, फिर बाद में पछताते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि देखो मैं तो रोड रोमियो था, कहीं गोपियों से मिला, कभी यहाँ गया, कभी, तुमको क्या दिखा मेरे अंदर जो तुमने मेरे से शादी की? वास्तव में तुम बड़ी परेशान हो गई हो, तुम राजपुत्री हो, राजघराने में पली बड़ी हो, और मैं तो भिखारी हूं। अभी तक यही फिक्स नहीं है कि मैं लड़का किसका हूं। कोई बोलता है वसुदेव का लड़का है, कोई बोलता है नंद बाबा का लड़का है। अच्छा वर्ण भी फिक्स नहीं है, तुम तो क्षत्रिय की कन्या हो, वर्ण भी फिक्स नहीं, कोई बोलता है वैश्य है, कोई बोलता है कि क्षत्रिय है, और भगवत गीता में तो भगवान बोल दिए नहीं मैं इन सबसे ऊपर हूं। तो मेरा वर्ण भी फिक्स नहीं है। वास्तव में तुमको शादी करनी चाहिए थी शिशुपाल से। शिशुपाल का सब कुछ क्लियर है, क्षत्रिय भी था, इतना बड़ा योद्धा था, और देखो शिशुपाल तो भी तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑफर्स आए, तुमने मुझे ही क्यों चुनाव किया? और वास्तव में कोई मेल नहीं हो रहा है। देखो अगर सकल सूरत भी कोई देखे तो मैं ऐसा झट काला और तुम एकदम गोरी, ये भी मैच नहीं हो रहा है। तो हर तरह से हमारा कोई भी मैचिंग हो नहीं रही। अच्छा कई बार क्या होता है, कोई गांव होते हैं जहां रिश्ते मिलते नहीं है, अब अड़ोसी पड़ोसी है तो थोड़ा सेक्रीफाइस करके शादी कराते हैं, है ना। तो भगवान बोलते ऐसी भी बात नहीं थी कि तुम्हारे घर के आसपास में रहता था, कहाँ तुम विदर्भ की, कहाँ में द्वारका में, तो डिस्टेंस भी बड़ा। चलो सारी बात मान लें, कभी हो सकता है कि जबरदस्ती कोई शादी करा देता है, जैसे गौर गोपाल प्रभु उदाहरण देते हैं ना कि एक
एक युवती एक बूढ़े व्यक्ति से शादी करती है तो उसको पूछा जाता है तो जी तो बोला एक तो इनकम दूसरा दिन कम, तो सब कुछ मेरी जेब में ही आने वाला है। तो कई बार परिवार वाले भी जबरदस्ती विवाह करा देते हैं। तो ऐसा भी नहीं था तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई विशेष था, तुम्हारा विवाह तो कहीं और कराना चाहते थे, उनसे लड़के तुमने मेरे साथ विवाह किया, तो ये भी गलत था। अच्छा सारी बात और भी छोड़ दो, कोई व्यक्ति बड़ा शक्तिशाली होता है तो उससे आकर्षण होता है कि चलो ये आगे जाके मेरी रक्षा करेगा, मैं जो मांगूंगी वो ला करके मुझे दे देगा। मैं तो इतना कायर हूं कि रण छोड़कर ही भागा था, उसके बाद तुमसे विवाह करने आया। और तो और मैं डर के समुद्र के बीच में एक नगरी बना के छुप के बैठा हूं। इतने कायर व्यक्ति के साथ तुमने शादी कर ली। रुक्मिणी सुनती जा रही है। भगवान बोलने लगे मैंने वास्तव में इतनी लड़ाइयां कर ली हैं कि एक भी राजा मेरे साथ नहीं है, अभी एक भी मेरे साथ नहीं है, एक भी मेरा मित्र नहीं है। मेरे केवल 5 मित्र हैं, 5 पांडव, और देखो उनकी क्या दुर्दशा है, जंगल जंगल भटक रहे हैं। उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मेरे साथ जुड़े, बाकी कोई मेरे साथ जुड़ा भी नहीं है। तो हर तरह से तुम्हारा डिसीजन बहुत गलत हो गया। और एक बात सुनो रुक्मिणी, जिन पुरुषों का चरित्र बड़ा डाउटफुल होता है ना, उनके साथ माताएं कभी, महिलाएं कभी अच्छे से नहीं रह सकती। अब मेरा चरित्र देखो, नंद बाबा ने, यशोदा ने मुझे इतना प्रेम किया, उनको छोड़ के आ गया। गोपियों ने मुझे इतना प्रेम किया, उनको छोड़ के आ गया। जो भी मुझसे प्रेम करता है उसको मैं छोड़ के आ जाता हूं। और तो और तुम मेरे साथ रह रही हो, तुम मुझे इतना प्रेम करती हो, तुमसे बिना पूछे 16,107 पत्नियां और लेकर के आ गया। कितना अन्याय मैं तुम्हारे ऊपर कर रहा हूं। और तो और मैं गांव का लड़का हूं, मैंने कोई सभ्यता नहीं सीखी। और भगवान बोलते हैं पत्नी के परिवारजनों का तो ध्यान रखना ही पड़ता है झकमरा के व्यक्ति को। ये बहुत सीरियस बात है। आपको पसंद हो चाहे ना हो, आपको पसंद हो चाहे ना हो, जब आपका साला घर पे आए तो कम से कम 56 पकवान घर पे बनने चाहिए। सास आ जाए तो फिर 108 करना है पड़ेगा। लेकिन मैंने तुम्हारे भाई की ऐसी शेविंग करी, देखा ना रुक्मी के ऐसे बाल उतारे, 5 चोटियां छोड़ दी, बेचारा किसी को मुख भी नहीं दिखा पा रहा था। और तो और अनिरुद्ध की शादी में तो उसको मार ही डाला बलराम ने। तो तुम्हारे संबंधियों तक का हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो मैंने हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो रुक्मी का वध हुआ, और रुक्मी के वध के बाद भी तुम, हरे कृष्ण, उसके बाद भी तुम मेरे साथ हो। हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो रुक्मी का वध हो गया, तो मैंने तुम्हारे परिवारजनों का भी सम्मान नहीं किया। तो एक काम करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। कुछ गाड़ियां ठाकुर जी की वाड़ी के गेट पे खड़ी हुई हैं, जिससे वो ट्रक वाला फंसा हुआ है, वो बंद हो जा रहा है, तो रास्ते उनके गेट पे खड़ी नहीं पड़ा, वो अपनी गाड़ी वहां से हटा ले। 3-4 गाड़ियां इस गेट पे खड़ी, गार्डन में पार्किंग करें, गार्डन सामने गार्डन खाली पड़ा है, उसमें पार्किंग कर सकते हैं। 3-4 गाड़ियां हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
भगवान बोलते हैं अंत में कि वास्तव में रुक्मिणी जो मेरे चक्कर में केवल रोता ही रोता रहता है, मैं और कुछ नहीं देता उसको। और हम देखते भी हैं चैतन्य महाप्रभु, कुथाय कृष्णा कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर मन। तो किस प्रकार जो मेरे चक्कर में पड़ेगा वो केवल रोता ही रोता रहेगा। तो इसलिए एक काम करो, अभी भी समय है, तुम एक उपयुक्त व्यक्ति को देख करके शादी कर लो। कब बोल रहे हैं? जब दादा दादी बन गए ये दोनों। ऐसा नहीं कि बिल्कुल अभी 1-2 साल हुए हो। और ऐसे अनिरुद्ध का भी विवाह हो गया, सब हो गया, और एक एक रानी से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या, और सबके विवाह और उनके पोते। उसके बाद रुक्मिणी को बोल रहे हैं काम करो, अभी भी समय है, कोई उपयुक्त व्यक्ति को देख के उससे शादी कर लो। रुक्मिणी पूछ सकती थी कि आपको फिर क्या जरूरत थी मेरे पत्र को पढ़ के आने की। यदि वास्तव में आपको लगता था कि आप और मेरा विवाह नहीं होना चाहिए था तो आप आए क्यों? तो भगवान बोलते हैं कि वास्तव में तुमसे विवाह करने में मेरा इंटरेस्ट नहीं था। वो तो क्या, वो शिशुपाल को मजा चखाना था, इसलिए तुमको शादी मैंने कर ली। वो मुझसे बड़ा बैर करता था, तो इसीलिए मैंने तुमसे विवाह किया। लेकिन अभी समय है, अभी भी तुम जा सकती हो। अब रुक्मिणी की दशा कैसी हो रही है, एक एक शब्द जैसे भगवान बोल रहे थे ना, रुक्मिणी इतनी व्याकुल हो रही थी कि ये क्या बोल रहे हैं। और उनके मन में एक क्षण के लिए भी भगवान से दूर होने का विचार, ये उनकी कल्पना के परे था। जैसे ही उनको लगा कि भगवान अब अंत में ये बोल दिए कि तुम दूसरे के पास चले जाओ, रुक्मिणी का पूरे शरीर में कंपन होने लगा। अच्छा, सत्यभामा होती ना तो अच्छा उत्तर देती, हो सकता है एक जड़ भी देती, लेकिन रुक्मिणी है, सौम्य स्वभाव की है। कुछ अनाउंसमेंट है? ओके। तो जो रुक्मिणी है, सौम्य स्वभाव की है, वो रोने लगी कि अश्रु पूरे शरीर को भिगोने लगे, कंपन होने लगा, ध्वनि गदगद हो गई। और ऐसी अवस्था में हाथ से चामर छूटी और रुक्मिणी धड़ से जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश हो गई। ऑडी गाड़ी है 578 गलत खड़ी हुई है, और एक गाड़ी और है ब्लू कलर की गाड़ी है होंडा, ये है 8982 ठाकुर जी की गाड़ी की तरफ खड़ी हुई है। 8982 ये कौन सी स्पीड है? ये स्पीड है, और एक बॉडी है 98982 स्पीड कर रही है। हरे कृष्ण। तो रुक्मिणी बेहोश हो गई। अब भगवान को लगा ये तो सीरियस हो गया मामला, मजाक कर रहा था, ये तो सच में बेहोश हो गई। भगवान कूदे शैया से, नीचे गए, 4 भुजाएं भगवान ने प्रकट कर ली। भगवान जब थोड़ी ऐसी समस्या में पड़ते हैं ना तो उनको विष्णु रूप याद आ जाता है। 4 भुजाएं प्रकट कर ली। भगवान ने रुक्मिणी को उठाया, संभाला, उनके आंसू पोंछे। अब कोई बोल सकता है कि रुक्मिणी यदि इतनी अनुकूल थी भगवान के, तो यदि भगवान गुस्सा थोड़ा करना चाह रहे थे, छेड़ना चाह रहे थे, तो थोड़ा गुस्सा हो जाती, उसमें क्या बुराई थी? भगवान की इच्छा शक्ति है जो भगवान के अनुरूप कार्य कराती है। जो भगवान की इच्छा वो भगवान का धाम करता है। भगवान समुद्र में जाते हैं द्वारका में अपनी रानियों के साथ, तो इच्छा शक्ति करते हैं कि मुझे समुद्र में विहार करना है। अब समुद्र में व्यक्ति कैसे विहार करेगा? डूब जाएगा। तो समुद्र केवल घुटनों तक या घुटनों के नीचे तक का हो जाता है, और रानियों को लेके भगवान जाते हैं। फिर बीच में भूख लगती है तो समुद्र सारे वस्तुएं भगवान को, रानियों को प्रदान करता है। भगवान की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, संकल्प है वो पूरी हो जाती है। लेकिन एक शक्ति भगवान की इच्छा शक्ति के ऊपर है, वो है प्रेम शक्ति। भगवान इच्छा शक्ति से नियंत्रण करते हैं, लेकिन प्रेम शक्ति भगवान को नियंत्रण करती है। प्रेम शक्ति बोलती है अच्छा तुम्हारे हिसाब से सब कुछ होगा तो फिर मजा क्या आएगा? एडवेंचर तो तब होगा जब तुमको भी कोई चीजें पता ना हो। तो ये भगवान की भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी ऐसा कुछ हो जाए। बेहोश पड़ी हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि रुक्मिणी की भक्ति जो है ना कपूर जैसी है, और भगवान कृष्ण के ये जो वचन थे वो एक पत्थर जैसे हैं।
कपूर को शिला से घिसोगे तो सुगंध आएगी, उसी तरह भगवान के वचनों से रुक्मिणी का प्रेम और जागृत हो गया। भगवान आकर के रुक्मिणी को संभाल रहे हैं। रुक्मिणी अपनी चेतना में आई और अब रुक्मिणी बोलना शुरू करती है। रुक्मिणी बोलती हैं, वास्तव में आपने जो कुछ बोला है वो सत्य बोला है। आपने बोला मेरा और आपका मेल नहीं हो सकता, ये तो 100% सही है, क्योंकि आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और मैं कौन हूं? मैं नगण्य हूं। महालक्ष्मी अपने आप को नगण्य मानती हैं भगवान की सेवा के लिए। जब सुदामा भी भगवान से वार्तालाप कर रहा था तो भगवान परिचय करा रहे थे सब द्वारका वासियों से, तो बोलते हैं ये मेरा मित्र है। तो सुदामा बीच में रोकते हैं, नहीं नहीं, मैं मित्र कैसे रहूंगा? मित्रता तो साथ वालों में होती है, ये श्री निकेतन है और मेरे निकेतन का पता नहीं है, तो ये साथ वाले थोड़ी हैं। तो वैसे ही यहाँ पर बोल रही हैं कि आप वास्तव में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं एक नगण्य स्त्री हूं, मेरा आपका वैसे भी मेल नहीं है। तो आपने पहला पॉइंट एकदम सही बोला। और आपने बोला कि आप समुद्र में छुप करके बैठे हो, तो इसलिए तो आप नारायण हो, क्योंकि नारायण ही तो समुद्र पे अवस्थान करते हैं। और जैसे 3 गुणों के प्रभाव से नारायण आच्छादित नहीं होते, उसी प्रकार से आप भी हमेशा शुद्ध अवस्था में रहते। कृष्ण ने बोला था कि देखो मैंने कितने सारे लोगों से शत्रुता पाल रखी है और मैं कितने सारे राजाओं से हमेशा शत्रुता पाल करके रखा हूं। रुक्मिणी बोलती, हाँ, आपने जितने जीव हैं उन जीवों का मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो, इतने शत्रु आपने पाल रखे हैं। क्यों? क्योंकि आप सारे जीवों के अनर्थों से हमेशा लड़ते रहते हो। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर्य ने जीव को ग्रसित कर रखा है और भगवान हरिनाम के माध्यम से जाकर के उसको शुद्ध करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान आपने एक और बात बोली कि आपकी कोई राजनीतिक ज्ञान नहीं है, आप गांव के व्यक्ति हो। तो वास्तव में राजनीति तो वो लोग करते हैं जिनके अंदर कपट होता है। आपके भक्त तक राजनीति में नहीं घुसते तो आप कहां से घुसोगे? तो ये भी आपने सच बोला। आपने बोला कि वो पुरुष के साथ नहीं रहना चाहिए जिसके साथ निश्चितता ना हो। आपकी निश्चितता तो बड़े बड़े योगी नहीं समझ पाए, तो मैं क्या समझूंगी? तो ये निश्चितता वास्तव में आपकी दिव्यता में है। जन्म कर्म च में दिव्यम, आपकी हर लीला दिव्य है। आपने बोला कि आप अलोक पथम, जिस रास्ते पे सारे जीव जाते हैं उस रास्ते पे आप नहीं जाते। अलोक पथम, लोक जिस पथ पर चलते हैं उस पे आप नहीं चलते। लेकिन मुझे ऐसा सुनाई दिया कि अलौकिक पथम, आप जिस रास्ते पे जाते हैं वो पवित्र हो जाता है। आप चोरी करते हैं तो आप माखन चोर कहलाते हैं, आप रण छोड़ते हैं तो आप रणछोर राय कहलाते हैं। तो आप जिस क्रिया, जिस वस्तु पे हाथ रख देंगे वो पवित्र हो जाएगी। और आपने बोला कि आपका वर्ण, आपके माता पिता पहचानना मुश्किल है। ये तो सही बात है, क्योंकि आप ही सबके माता पिता हैं। तो में जब बच्चा होता है तो माँ को पता होता है गर्भ में बच्चा है, बच्चे को थोड़ी पता होता है मैं कहां पर हूं। तो सारी समग्र सृष्टि आपके गर्भ में है और इसीलिए आपको जानना हम जैसे जीवों के लिए असंभव है। आपने बोला कि आप राज्य को त्याग करके एक भिक्षुक समान रहते हैं। नंद का राज नंद के पास, उग्रसेन का राज उग्रसेन के पास, पांडव का राज पांडवों के साथ। वहां जरासंध को मारा तो उसके बच्चे सहदेव को राजा बनाया है। भगवान पूरे जीवन राजा नहीं बने। हम लोग यद्यपि बोलते हैं द्वारकाधीश की जय, लेकिन वास्तव में राजा थे ही नहीं कृष्ण कभी। माता रुक्मिणी बोलती हैं के पास संपत्ति तब होती है जब वो संपत्ति से अलग हो। जैसे कोई बोलेगा ये मेरी करताल, मतलब मैं और करताल अलग अलग हैं, लेकिन जितनी शक्तियां हैं वो तो आपका ही रूप है। तो आप कैसे किसी वस्तु को धारण कर सकते हो, क्योंकि हर वस्तु तो आप ही हो। ऐसा प्रवचन माता रुक्मिणी ने दिया कि भगवान घबरा गए, ये क्या हो रहा है। माता रुक्मिणी बोलती हैं आपने बोला कि आपके साथ रह करके मैं बड़े कष्ट में हूं। कष्ट में तो संसारिक गृहस्थ रहते हैं। और माता रुक्मिणी पुरुषों की गति बताती है। माता रुक्मिणी बोलती है पुरुष 3 प्रकार से रहते हैं। एक, गधे के जैसे। क्यों? क्योंकि गधे को जैसे गधी लात मारती है वैसे ही पुरुष लात खा खा के काम करते हैं। माता रुक्मिणी बोल रही है, माइंड मत करना, हमारी माता ही तो है। दूसरा बोलती है कुत्तों के जैसे रहते हैं। क्यों?
कुत्ते जैसे रखवाली करते हैं वैसे ही प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, एफडी सबको संरक्षण करने का काम। और तीसरा बोलती है बड़ा रोमांचक, कलयुग के ऊपर बिल्कुल फिट होता है, बिल्लियों के जैसे रहती है। क्यों? बिल्ली जैसे बचा कुचा झूठा खाना खाती है, ऐसी फ्रिज से निकाल करके खाते हैं। तो इस तरह से पुरुष रहते हैं, इस तरह गृहस्थ रहते हैं, लेकिन वास्तव में आपने हमें सेवा में स्वीकार करके इस भौतिक बंधन से ही मुक्त कर दिया। तो ये सारे लक्षण हमारे अंदर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। ये बात सुन के भगवान श्री कृष्ण इतने भावुक हो गए, इतने भावुक हो गए, वो रुक्मिणी के सामने क्रंदन करने लगे। वास्तव में मैंने रुक्मी को मारा, तुमने सहन किया, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ इतनी सारी सहपत्नियां ले आया, तुमने आज तक एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि तुम मुझसे अनन्य प्रेम करती हो और इस अनन्य प्रेम के लिए मैं तुम्हारे सामने बिक गया हूं। इसी तरह भगवान कई बार अपने भक्तों की बड़ी परीक्षा लेते हैं। ये पूरी लीला से भगवान ने रुक्मिणी की भक्ति को उजागर किया। ये अगर संवाद शुरू ही नहीं होता है तो हो सकता है पूरी भागवत में रुक्मिणी के बारे में हम लोग इतना जान ही नहीं पाते, लेकिन उनकी कितनी छोटी सी लीला से हम समझ सकते हैं। तो उसी प्रकार कई बार जब भक्ति पथ में आते हैं, जैसे अभी परसों ही कल एक नए व्यक्ति हमारा गीता कोर्स अटेंड कर रहे थे, वो प्रश्न पूछते हैं, वो बोलते हैं हमको ऐसा लगता है भक्ति में आके समस्याएं बढ़ जाती है, ऐसा क्यों होता है? हाँ, वास्तव में हमारा कर्म बंधन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ भगवान भक्तों की कीर्ति महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। आज श्रील प्रभुपाद के जीवन को हम देखते हैं, श्रील प्रभुपाद ने जितने कष्टों को सहन करके इस्कॉन की संस्थापना की है, आज इसलिए हम घर घर में प्रभुपाद की पूजा कर रहे हैं। आज बड़े से बड़ा व्यक्ति प्रभुपाद की सराहना कर रहा है। भगवान ने उन चुनौतियों के माध्यम से प्रभुपाद की महिमा को और बढ़ा दिया। उसी तरह जब हमारे जीवन में समस्याएं आए, यही समझना कि सिलवट्टी रूप के कृष्ण हमारे कपूर को घिस रहे हैं और वो निकालना चाहते हैं हमारी भक्ति को आगे, और उसी के साथ हमारी भक्ति प्रतिदिन प्रतिक्षण बढ़ती चली जाएगी। जब इंद्रदुम्न महाराज प्रभुपाद से प्रथम बार मिले थे तो प्रभुपाद ने उनको यही बोला था, काफी कठिन प्रयास, वो बड़े उत्साह के साथ एयरपोर्ट पे गए भक्तों के साथ कि प्रभुपाद को रिसीव करने जाएंगे। अब जब भी ऐसा होता है तो सीनियर भक्त पहले ही पूरी जगह घेर लेते हैं। अभी बेचारे जूनियर थे, पीछे खड़े थे, और प्रभुपाद के साथ सब भक्त मंदिर की ओर निकल रहे थे और उनको बोला प्रभुपाद का सामान लेके आना। सामान एयरपोर्ट से कब निकलेगा, कब कलेक्ट किया, उन्होंने गाड़ी में रखा। ऐसे जैसे मंदिर पहुंचे तब तक प्रभुपाद का वेलकम हो गया था, गुरु पूजा हो गई थी, प्रभुपाद का वेलकम एड्रेस हो गया था और प्रभुपाद जा करके अपने कक्ष में प्रवेश कर चुके थे। बड़ी मेहनत से, वो बैग उठाने वाला भी नहीं मिलता है। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है। जब हम जाते थे तो वेलकम तो गुरु महाराज का बड़ा होता था, बैग उठाने वाला तो बैग उठाने वाला भी कोई नहीं। सूटकेस बेचारे उठा के सीढ़ियों से ऊपर लेकर के गए और प्रभुपाद के कक्ष में जैसे ही रखते हैं प्रभुपाद वहां आ जाते हैं और प्रभुपाद जोर से अपने हाथ से उनकी पीठ पे मारते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं इस संसार में बहुत कष्ट है ना? हाँ प्रभुपाद, बहुत कष्ट है। प्रभुपाद बोलते लेकिन मैं तुम्हें आध्यात्मिक जगत लेके जाऊंगा, वहां पर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो भगवान कई बार हमारी खिंचाई करते हैं, कई बार हमको छेड़ते हैं, कई बार हमारे समस्याएं भक्ति जीवन में आती है, लेकिन अगर हम इस पथ पर लगे रहें तो हमारे लिए क्या वेट कर रहा है हम कल्पना नहीं कर सकते। प्रभुपाद ने भवानंद प्रभु को भी इसी तरह बोला था। प्रभुपाद ने भवानंद प्रभु को बोला था, जब तुम आध्यात्मिक जगत जाने के लिए तैयार हो जाओगे तो मैं तुम्हें आध्यात्मिक जगत के द्वार पर मिलूंगा और मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाऊंगा कृष्ण के समीप और तुम्हारा हाथ में कृष्ण के हाथ में दे दूंगा और शाश्वत काल के लिए तुम्हें कृष्ण के साथ छोड़ दूंगा। तो ये आध्यात्मिक मार्ग है जहाँ कोई लॉस नहीं है। हम थोड़ी सी भी प्रगति करें, थोड़ी सी भी भक्ति करें, इस मार्ग पर हम बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। बस उत्साह, निश्चयात, धैर्यात। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। प्रश्न लेना है क्या? कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय, सूरत भक्त वृंद की जय, अपनी जय बोलने वालों की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।
हरे कृष्ण।